आज 5,000 ज्यादा लोग ट्रेनिंग लेकर के जा चुके हैं, और उन 5,000 लोगों को ट्रेन करने के बाद, सिखाने के बाद भी मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, मैं एक राजनीति का विद्यार्थी हूं, एक अच्छा विद्यार्थी बनने की कोशिश कर रहा हूं। और क्यों कहता हूं मैं ऐसा? क्योंकि मेरे गुरु, हम सबके गुरु, आप सबके गुरु आचार्य चाणक्य कहते हैं, राजनीति में केवल विद्यार्थी ही होते हैं। यदि कोई कहे मैं राजनीति का महारथी हूं, तो समझ लेना उसकी राजनीतिक समझ अभी कम है। अफसोस की बात, हमारे चौक पर, चौराहों पर, गली में, मोहल्ले में लोग राजनीति के महारथी बैठे होते हैं, राजनीति पर चर्चा कर रहे होते हैं। असल में पता है समस्या क्या है? वो राजनीति के महारथी नहीं है, वो राजनीति के शिकार व्यक्ति हैं। और आपको राजनीति के शिकार और राजनीति के महारथी के अंतर को बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास कितना समय मुझे नहीं मालूम, कितनी देर में बोल सकता हूं? है? अच्छा, चलिए, जब तक आप मुझे झेल पाए, जब लगे कि हाँ मैं आपको बोर कर रहा हूं या कुछ ऐसा नहीं दे पा रहा जो आपके काम का है, तो आप इशारा कर देना, मैं बैठ जाऊं। वैसे मैं जिस तेवर के लिए पूरे देश में मशहूर भी हूं, बदनाम भी हूं, उसका कुछ फ्लेवर आज देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं विषय पर आऊं, विशाल ने जब मुझे कहा कि इस दौरे पर आना है झारखंड में, क्योंकि उसको झारखंड की जिम्मेदारी भी मिली हुई है, जैसे कर्जा मुक्ति अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव जी हैं, ऐसे प्रदेश की जिम्मेदारी विशाल जी को मिली हुई है। और आज उनके नेतृत्व में झारखंड की सभी 14 लोकसभा पर बूथ स्तर पर भी टीम बनाई जा चुकी है। लगभग 35,000 लोगों को विशाल अपने साथ जोड़ चुके हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे समाज में, हमारे बीच में हमारा अपना एक बच्चा हो, डाउन टू अर्थ हो, जो ये बताए ना कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि उसने अपनी उस हार से सीखा। और जब ये मेरे पास आया, या बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं साहब मैं चुनाव हार गया, मैं फेल हो गया, तो मैं उन्हें कहता हूं कि इससे सीख हासिल करो। क्यों हारे तुम? गलतियां कहां रही, कमियां क्या हुई, तो हर कोई बताएगा कि इस पर विचार करो। मैं इससे आगे की बात करता हूं, तुम इस स्तर पर हार गए, शायद ये तुम्हारा स्तर नहीं था। जैसे अगर शेर से हल चलवाओगे तो शेर हल नहीं चला पाएगा। वो किसान मूर्ख कहलाएगा जो शेर से हल चलवाए। शेर का काम हल चलाने का नहीं है, हल चलाने का काम बैल का है, शेर का काम शिकार करने का है। और राजनीति में एक गलत परसेप्शन, एक बड़ा गलत परसेप्शन क्या बना दिया गया? अगर कोई कहे मैं विधायक बनना चाहता हूं, मंत्री बनना चाहता हूं, सांसद बनना चाहता हूं, तो उसे कहते हैं पहले पार्षद तो बन जा, पहले ग्राम प्रधान तो बन के दिखा, है पहले मेयर तो बन जा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात बाद में करना, सांसद विधायक बाद में बनना, पहले निचले स्तर पर चुनाव लड़ ले। अब होगा क्या? उदाहरण भी ऐसे देते हैं, पहले 10वीं करोगे, फिर 12वीं करोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे ना। लोगों को समझ में आती है बात? हाँ, लेकिन समस्या क्या है? राजनीति ऐसे नहीं है कि पहले 10th करें, फिर 12th करें, फिर ग्रेजुएशन करें। राजनीति क्या है? राजनीति में अलग अलग जाने के अलग अलग मार्ग हैं। मानो यहां से, जहां भी हम हैं, यहां से आपको रांची जाना है तो अलग रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, रांची के अपोजिट जाना है तो अलग रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अब आपको बोले नहीं, कहीं भी जाना हो रांची होके जाए, पहले 10th करो, फिर 12th करो, फिर ग्रेजुएशन करो, तो आपको कोई मूर्खता है। वो 10th 12th समझ में आता है, रास्ते के लिए समझ में नहीं आता। रास्ते में जो जगह पड़ेगी उस पर तो होकर जाया जा सकता है, लेकिन हर जगह जाने के लिए झारखंड में रांची ही होकर जाया जाए, ये तो सही नहीं है, तो सच नहीं। राजनीति भी ऐसी है, सांसद बनने का मार्ग अलग है, विधायक बनने का रास्ता अलग है, मेयर बनने का रास्ता अलग है, पार्षद बनने का रास्ता अलग है। आपको चुनना होता है कि आप किस मार्ग पर जाना चाहते हैं। ये कौन बताएगा? जो राजनीति में है उन्हें पता है, वो बताते नहीं। जो सफल है,
अच्छा, जो फेल हो गया उसे तो रास्ते पता ही नहीं, तभी तो फेल हो रहा है। और आज के बाद अगर कोई तुम्हें भी कहे कि पहले पार्षद बनो, फिर विधायक बनो, फिर सांसद बनो, तो उससे पूछना ऐसे कितने सांसद देश में हैं जो पहले पार्षद थे और फिर सांसद बने, और ऐसे कितने सांसद हैं जो बिना पार्षद बने सांसद बने। आपको बताओ सच्चाई, 80% से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो कभी पार्षद नहीं बने। 80% से ज्यादा। भैया डिस्टर्ब कर रहे हैं साउंड। बिना इसके बोलूं तो आवाज आ रही है क्लियर? सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? बढ़िया, मेरे रहने दे। ये वाला माइक काम कर रहा है ना? ठीक है जी, आ जाएगा, कर लो भाई, करके देख लो। हाँ, थोड़ा सा बेस कम कर दो, वॉल्यूम भी कम ही कर दो। मेरा ठीक है वॉल्यूम आज। हाँ अभी ठीक है, बस छोड़ दो। राजनीति में जब भी कोई तुम्हें कहे सांसद बनने के लिए कहो, विधायक बनने के लिए कहो, और वो तुम्हें कहने लगे कि पहले ग्राम प्रधान बनो, पहले पार्षद बनो, तो उनसे पूछ लेना कितने विधायक ऐसे हैं जो ग्राम प्रधान भी बने और विधायक भी बने, और कितने विधायक ऐसे हैं जो कभी ग्राम प्रधान नहीं बने और विधायक बन गए। 90% से ज्यादा विधायक कभी ग्राम प्रधान नहीं बने और वो विधायक बने। फिर तुम्हें क्यों कहा जा रहा है पहले तुम नीचे का चुनाव लड़ो? कारण को समझना, बीमारी समझ में आ जाएगी तो इलाज करना आसान है। जैसे बुखार क्या है? बुखार बीमारी नहीं है, बुखार ये दिखाता है कि कोई बीमारी है अंदर। बुखार सिम्टम है, बीमारी नहीं है। असली बीमारी क्या है? शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है इसलिए बुखार हुआ। हमने क्या करा, मेडिकल स्टोर से लाके दवाई खा ली, बीमारी ठीक नहीं करी, बुखार ठीक कर दिया। अब शरीर ने बताना बंद कर दिया अंदर बीमारी है, और वो बीमारी बड़ी होती होते होते सड़ जाएगा शरीर। यही कर रहे हैं हम लोग, जड़ पर नहीं जा रहे। राजनीति की जड़ क्या है? जड़ पर समझो। क्यों कहा जा रहा है कि तुम पहले पार्षद बनो, पहले ग्राम प्रधान बनो, पहले निचले स्तर का चुनाव लड़ो, फिर बड़ा लड़ना? इसलिए कहा जा रहा है कि निचले स्तर का चुनाव मुश्किल होता है, और जितना ऊपर चढ़ते जाते हो चुनाव आसान होता चला जाता है। अपने अनुभव से बता रहा हूं, 17-18 साल के अनुभव से। ग्राम प्रधान बनना मुश्किल है, सांसद बनना आसान है, ये बात लिख लेना इस बात। लेकिन तुम्हें तो उल्टा बताया जाएगा। और दूसरा कारण क्या है उल्टा बताने का? मानो तुम्हारी काबिलियत है राष्ट्रीय स्तर की, और तुम राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच सकते हो, काम कर सकते हो, तो पूरी संभावना है तुम जिला स्तर पर फेल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी सारी रणनीतियां राष्ट्रीय स्तर पर होंगी, जिला स्तर पर वो रिजल्ट नहीं देंगी। अब तुम्हें कह दिया जिला स्तर पे काम करो, है सांसद लेवल का तुम्हारा लेवल है, मानसिक स्तर सांसद लेवल का है, रणनीति सांसद स्तर की बना सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या कह दिया, पार्षद स्तर का चुनाव लड़ो। हार गए, हार ही जाना था, वो तुम्हारा फील्ड नहीं था।